डॉक्टर बनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मुझे अभी हुआ है बुखार। अब इस बुखार की वजह से मेरे सिर में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं वो इंडिया में फुलफ़िल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि या तो उनका कट ऑफ उस हिसाब से आया नहीं हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, या फिर जो फ़ीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो उनकी रीच से बाहर है। तो वो सोचते हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने का, और काफ़ी सारे एजेंसी बोलती हैं कि आप उज़्बेकिस्तान जाइए। तो उज़्बेकिस्तान के हम सीक्रेट समझेंगे कि क्या रियलिटी है उज़्बेकिस्तान की, कि ये एक्चुअली में एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं करता। दूसरा, अगर आप वहाँ से पढ़ के आते हो, चलो फ़ीस और सेफ्टी का मैं बाद में डिस्कशन करूँगा, यहाँ पे वापस आके इंडिया में आप डॉक्टर बन पाते हो या नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रिव्यूज़ मैं लेता हूँ, मैं ये डायरेक्टली उन स्टूडेंट से लेता हूँ जो एक्चुअली में कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको टू द पॉइंट मिलती है जो कि स्टूडेंट्स द्वारा दी गई। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि इस एकेडमी में जाइए, नहीं। स्टूडेंट्स से हमने रिव्यू लिया, समझा, और फिर हम आगे बढ़े। अब कंट्री की अगर मैं बात करूं उज़्बेकिस्तान की, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि एनएमसी गाइडलाइन फॉलो होती है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं होगी तो कोई सेंस ही नहीं हमारा डिस्कशन करने का, सेफ फीस या फिर फ्यूचर पाथवे। तो यस, उज़्बेकिस्तान एनएमसी गाइडलाइंस को अभी फॉलो करती है। और यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आता है रशिया कज़ाकिस्तान के कंपैरिजन में, वो ये है, रशिया में एक एग्ज़ाम होता है जो कि रशियन लैंग्वेज में होता है, कज़ाकिस्तान में एक एग्ज़ाम होता है जो कि कज़ाक, रशियन या इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। उज़्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं होता। वंस यू हैव क्लियर्ड दी एमबीबीएस एजुकेशन तो आपको वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस उज़्बेकिस्तान का मिल जाता है, और जब आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाता है तो आप इंडिया वापस आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम देते हैं और आप डॉक्टर बनने की राह में आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यस, एनएमसी गाइडलाइंस हो रही हैं अप्रूव्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सेफ्टी वाइज कि क्या ये कंट्री सेफ़ है, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स से मैं अगर बात करता हूँ, लड़कियों से बात करता हूँ, मम्मियों से बात करता हूँ, तो उनका यही क्वेश्चन सबसे पहला रहता है अगर हम इस कंट्री में भेज रहे हैं तो क्या ये कंट्री सेफ़ है या नहीं। तो देखिए, मैं सबसे पहले जियोग्राफिक लोकेशन पे डिस्कस करते हैं उज़्बेकिस्तान का। तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया से थोड़े ही ऊपर आपके पास उज़्बेकिस्तान है, थोड़े से ही ऊपर आपके पास उज़्बेकिस्तान है। ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली बात है, आप गूगल मैप्स में भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो ड्यूरेशन है उज़्बेकिस्तान से इंडिया आने की वो ज़्यादा नहीं है। हार्डली अगर मैं बात करूं तो 3 to 4 आवर्स की फ़्लाइट से आप उज़्बेकिस्तान से इंडिया, इंडिया से उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, जो सेपरेट कंट्री है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ जो मेन कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पे ही मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको किसी दूर दराज के एरिया में जाके पढ़ाई करनी है। आप डायरेक्टली मेन सिटी कैपिटल में पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए इंडिया का जो मूवमेंट करने का सोच रहे हो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब अगर हम बात करें खर्चा कितना आता है इंडिया से उज़्बेकिस्तान जाने का, तो यहाँ पर मैंने मेक माई ट्रिप की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। अब आप देख रहे हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डिस्कस किया था, जो फ्लाइट का ड्यूरेशन है वो 3 घंटे 10 मिनट का है ऑन एन एवरेज, और ये नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये आपको न्यू दिल्ली से मिल रही है और डायरेक्टली ताशकंद में आपको उतार रही है। और यहाँ पे जो फीस है, जो फ़्लाइट के चार्जेस हैं, ये 12,360 है। इवन अगर आप बात करें कुछ फ़्लाइट्स तो इंडिया में इससे ज़्यादा महंगी, और ये एक्चुअली इंटरनेशनल फ़्लाइट है, ये कोई नेशनल फ़्लाइट नहीं है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल रही है, कोई 3 घंटे की फ़्लाइट है, कोई 3 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट्स हैं, कुछ 12 घंटे की भी फ़्लाइट है, लेकिन हाँ उसमें आप देखें चार्जेस का अगेन चेंजेस आ जाते हैं। तो इसके लिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं कि क्या सही पाथ रहेगा उज़्बेकिस्तान जाने के लिए, या फिर आप रोड से जाने का सोच रहे हैं रशिया से जाके। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर तो आपको हमारी टीम दे देगी। अब इसके बाद क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि सेफ्टी वाइज अगर हमने डिस्कस किया तो यस, उज़्बेकिस्तान सेफ़ है, इसका कोई भी करंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी भी नेशंस के साथ। काफ़ी सेफ कंट्री है, छोटी कंट्री है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सोवियत यूनियन से टूटी हुई है तो यहाँ पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज बराबर है। अब मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपको लगेगा मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर हम बात करें टॉप मेडिकल कॉलेज इंडिया के, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वैसा ही वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो लर्निंग वाइज वो आपको ऑप्शन अच्छे मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है फीस स्ट्रक्चर का क्या है। तो देखिए, उज़्बेकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज ट्यूशन फीस आपको जो पड़ती है वो लगभग $2,500 से लेके $4,000 पर ईयर की पड़ती है आपको ट्यूशन फीस। अगर मैं स्टे की बात करूं तो स्टे आपको पड़ता है लगभग $150 पर मंथ का।
और इसके बाद अगर मैं बात करूं फूड की, तो फूड आप ये समझ लीजिए लगभग $1330 पर मंथ का आपको फूड मिल जाता है। अब उज़्बेकिस्तान भी उन्हीं कंट्री में से है जहां पे हॉस्टल, अगर मैं बात करूं हॉस्टल ये हो गया और ये हो गया आपका फूड, तो ये दोनों सेपरेट रहेगी जस्ट लाइक रशिया। उज़्बेकिस्तान में भी डिफरेंट है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पैकेज दिया जाता है। अब मैंने कुछ सेंस में देखा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ जो फ्रॉड होता है वो ये होता है, एक पर्टिकुलर कॉलेज है उज़्बेकिस्तान में, टॉप कॉलेज है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी को विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना चाहता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स को जो पैकेज दिया गया था वो दिया गया था इंडिया से 32 लाख का पैकेज दिया गया था फॉर 6 ईयर्स। और जो ओरिजिनल पैकेज है वो ओरिजिनल पैकेज है आपका 19 लाख समथिंग का फॉर 6 ईयर्स। अब होता यह है कि सर इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है, स्टूडेंट्स मिसगाइड कैसे होते हैं? तो स्टूडेंट्स को मिसगाइड होने का कारण ये है कि मिसलेनियस चार्जेस लगा दिए जाते हैं और वो कभी एक बार लिए जाते हैं, कभी 500 इंटू 6 ईयर्स ऐसे लिए जाते हैं और वो 500 नहीं, एक्चुअली में वो 1000 ही होता है। तो ये वाले जो फीस स्ट्रक्चर हैं इसको आप वेरीफाई कराओ। अगर आपको लगता है कि आपको ताशकंद उज़्बेकिस्तान में कोई जो फीस स्ट्रक्चर मिला है वेरीफाई नहीं हो रहा है, वो सही है या नहीं, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करो, उनसे डिस्कस करो कि क्या बेस्ट से बेस्ट फीस स्ट्रक्चर और पैकेज आपको मिल सकता है उज़्बेकिस्तान के लिए। अब इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है उज़्बेकिस्तान कंट्री के लिए कि क्या यहाँ से हम यूएस, यूके, इंडिया का पाथवे कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, इंडिया का जो पाथवे है बड़ा सिंपल सा है। 5.5 का आपने 5 ईयर्स का आपने थ्योरी पढ़ा, 1 साल का इंटर्नशिप किया उस कंट्री में, फिर आपने 1 साल का इंटर्नशिप इंडिया में किया, आपने नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिया और आपको मिल गया लाइसेंस टू प्रैक्टिस। अब इसी इंटर्नशिप, जो आपके पास एक इंटर्नशिप उज़्बेकिस्तान की है, एक इंटर्नशिप इंडिया की है, इस इंटर्नशिप का लेवरेज करके आप जा सकते हैं डायरेक्टली यूएसएमएलई पाथवे पे, क्योंकि यूएसएमएलई पाथवे में 2 ईयर्स की इंटर्नशिप मेंशन्ड है कि अगर आप यूएसएमएलई पाथवे जाना चाहते हैं तो 2 साल की इंटर्नशिप आपको लगेगी। तो यूएस का पाथवे खुल गया, सिमिलरली आपका यूके का पाथ खुल गया और उसके साथ साथ आपका प्लैब का भी पाथवे ओपन हो जाता है और इवन ऑस्ट्रेलिया का भी पाथवे ओपन हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान जब जाते हैं तो वो यूएस, यूके का पाथवे चूज़ करते हैं कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी कम है उज़्बेकिस्तान में कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज़। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम जो कॉलेज चूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? एक जो सबसे बड़ा पैरामीटर है उसको चेक करने का वो होता है एफएमजी रेशो। तो हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास एक पैनल बना हुआ है, उस पैनल में आपको सारे इंस्टीट्यूशंस का उस पर्टिकुलर कंट्री के एफएमजी रेशो मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ताशकंद मेडिकल एकेडमी है, समरकंद मेडिकल एकेडमी है, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आप देखेंगे एफएमजी रेशो दिसंबर 2023 का, और काफ़ी जल्दी यहाँ पे आपको जो डेटा दिखेगा ये 2019 से लेके 2023-24 तक का डेटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो एक जो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा सिचुएशन बदलता है कि हम लें डिसीजन या ना लें, स्पेशली पेरेंट्स के पास, वो चीज़ आपको मिल जाती है। अब एक जो फाइनल चीज़ है उज़्बेकिस्तान के लिए कि यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कुछ कॉलेजेस में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो इसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करिए, पता करिए कि स्कॉलरशिप आप कैसे अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट से अगर आपको बात करना है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो स्टूडेंट है उससे अगर आप बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एक डिसीजन लेने से पहले, तो जाएं नीचे डिटेल्स फिल करें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और कनेक्ट करेगी स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगी, स्टूडेंट्स आपके लिए बैठे नहीं हुए हैं।
उनके पास भी पढ़ाई है, वो पढ़ाई ही कर रहे हैं करंटली, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल ना हो, कुछ टाइम लग जाए, तो इसलिए आपको हमारी टीम को एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप या स्टूडेंट से बात करना चाहते हो कि फ़ीस कैसी है, वहाँ पे हिडन चार्जेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करिए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.